में रहने वाले सभी जीवों का कल्याण कर देगी। और बहुत थोड़े समय में सारा जीवन अगर आपने केवल माया के वशीभूत होकर अपने जीवन को सुधारने में, अपने घर को सुधारने में लगाया है, तो भी आप अगर अपने अंत समय में भगवान का नाम लेते हैं, साप्ताहिक यज्ञ कराते हैं, या जीवन में एक बार भी साप्ताहिक यज्ञ में भाग लेते हैं, तो आपके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, यानी कलियुग जीवों को प्राप्त होगी। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यास जी ने केवल और केवल कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिए ही लिखा है। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए बैठे, उस समय अमृत का कलश लेकर देवता सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहने लगे, महाराज, राजा परीक्षित आज मृत्यु के भय से ये कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आप ये कथा का दान हमें दीजिए और राजा परीक्षित को ये अमृत दान दीजिए, ताकि राजा परीक्षित अमर हो सके, क्योंकि मृत्यु का भय ही तो उन्हें इस तट पर खींच कर लाया है। सुखदेव जी महाराज यहाँ देखते हैं कि जितने भी देवता हैं वो लोभ के कारण मेरे पास आए हैं, क्योंकि भागवत का अमृत ऐसा है जो केवल और केवल अपने जीवन के पुण्य उदय होने पर ही आपको प्राप्त होगा, लोभवश कभी भी नहीं मिलेगा। आप लोभवश कभी भी इस कथा का श्रवण नहीं कर पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा कथा में, आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा, कोई ना कोई काम आ जाएगा, आप कथा में पूर्णता नहीं समर्पित हो पाएंगे। सुखदेव जी यहाँ देवताओं का लोभ देखकर उनको डांटकर वहां से भगा देते हैं। कहते हैं, अरे देवताओं, तुम इतने छलिया हो कि हमेशा अपना ही अपना सुख चाहते हो। तुम्हें लगता है कि कहीं राजा परीक्षित कथा अमृत पान करके अमर न हो जाए और इंद्र का सिंहासन ना छीन ले, इसीलिए तुम लोभवश हमारे पास ये अमृत का कलश लेकर आए हो कि अमृत कलश हम परीक्षित को दे दें और कथा अमृत तुमको सुना दे, लेकिन तुम इसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में लोभ भरा हुआ है। सुखदेव जी महाराज यहाँ परीक्षित की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि परीक्षित को जब पता चला कि मेरे पास केवल 7 दिन जीने के हैं, तो परीक्षित अपना सब कुछ त्याग कर अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों को भगवान को अर्पण करने के लिए यहाँ गंगा नदी के किनारे आ गए। उनका भाव केवल अब भगवान को प्राप्त करने का है, किसी संसारिक सुख को प्राप्त करने का नहीं है। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की माया से छुटकारा पाने के लिए ही ये कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। तो केवल वो ही इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी हैं। पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने, भैया रिपीट बंद करो, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनकर सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे वेद हैं, इन सब में भागवत महापुराण उच्च कैसे हो गई? और उन्होंने एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखा और एक पलड़े में सभी वेद पुराण इतिहास रख दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बड़े आश्चर्य की बात है कि भागवत महापुराण सभी वेद पुराणों में सबसे उच्च है। ये स्थान है श्रीमद् भागवत महापुराण का, जो कि हमारे बीच चलकर हमारे जीवन को धन्य करने के लिए आई है। अगर हमें अपना तन शुद्ध करना है तो हमें गंगा जी में स्नान करने के लिए गंगा जी के पास जाना पड़ेगा।
या तो हरिद्वार जाओगे या गढ़गंगा जाओगे या कहीं भी जहां गंगा जी स्थित है वहां आप अपने तन को पवित्र करने के लिए स्वयं चलकर जाएंगे। गंगा जी आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा आपके पास स्वयं आपके दरवाजे पर चलकर आई है, इसलिए आपके पुण्य उदय हुए हैं, आपका भाग्य जागा है। तो इसका शुभ अवसर आप अवश्य उठाएं, इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन में पूरा पूरा एक एक शब्द को ध्यान से सुने और घट में उतार लें, तो ही आपके जीवन में ज्ञान उजाला हो पाएगा। यहाँ सभी ऋषि मुनि कहते हैं, सूत जी एक बात बताइए, जब ये इतनी पवित्र पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा है तो इसको केवल साप्ताहिक 7 दिनों में क्यों समेट दिया? सूत जी कहते हैं कि सांसारिक प्रपंच, सांसारिक माया ही ऐसी है, किसी के पास समय नहीं होगा जो अपना कीमती समय निकालकर भगवान की इस कथा में लगा सके। इसलिए कलयुगी जीवों का उद्धार हो जाए तो केवल 7 दिनों के भीतर ही इस कथा का सुनने का एक ऐसा निश्चित समय निर्धारित किया गया, एक ऐसी विधि बनाई गई जिससे लोग 7 दिनों के भीतर ही इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन का उद्धार करें। एक समय की बात है, नारद जी बद्रिका आश्रम की ओर गए, जहां उनको सनकादिक ऋषि मिले। सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों सनकादिक कहे जाते हैं। ये चारों बद्रिका आश्रम में भगवान के नाम के जप में मस्ती में डूबे हुए थे कि इन्होंने देखा कि नारद जी बड़े उदास हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही इन्होंने नारद जी को देखा, नारद जी ने इनको प्रणाम किया और इनसे कहने लगे कि नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? एक भक्त भगवान का जो हमेशा चंचल स्वरूप है, एक जगह ठहरता नहीं, एक घड़ी कहीं ठहरता नहीं, वो इतना उदास कैसे है? आपको तो हमने हमेशा प्रसन्न देखा है भगवान का नाम गाते हुए, भगवान का जप करते हुए, आज आप इतने उदास क्यों हैं? आपके मन में क्या अशांति है कि आप इस प्रकार दुखी हैं? नारद जी कहने लगे, सनकादिक ऋषियों, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं कि जब से भगवान इस धरा को छोड़कर गए हैं, मैं अब पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आया। मेरा मन हुआ कि मैं पृथ्वी पर जाकर देखूं कि लोग किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मैं पृथ्वी पर जगह जगह घूमा, लेकिन कहीं भी मैंने भगवान के नाम का कीर्तन और आनंद नहीं देखा। लोग केवल अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कहीं भी मन से भगवान का कीर्तन पूजा पाठ नहीं होता। केवल स्वांग दिखावे के लिए ही भगवान का कीर्तन चलता है। मैं बड़ा दुखी होकर जहां भगवान कृष्ण ने लीला की थी, यमुना जी के किनारे वृंदावन पहुंचा। जहां जाकर मैंने देखा कि वहां एक स्त्री 2 बूढ़े पुरुषों के साथ विलाप कर रही है। वो दोनों बूढ़े पुरुष उसकी गोदी में लेटे हुए हैं। मैंने देखा कि स्त्री बड़ी जोर जोर से बिलख रही है। मैं उसके पास गया, मैंने उसे प्रणाम किया और कहा, देवी आप कौन हैं? तब वह देवी खड़ी होकर मुझे प्रणाम करती है और कहती है, नारद जी मैं भक्ति हूं और ये दोनों जार पुरुष मेरे पुत्र हैं। वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मानित किया गया, पर
गुजरात में घोर कलयुग के कारण बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। उसके बाद मैं वृंदावन आई, जहां आकर मैं तो जवान हो गई हूं, लेकिन मेरे पुत्र दोनों बूढ़े हैं। अब संसारिक लोग मुझे देखकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। माँ जवान हो और पुत्र बूढ़े हों तो संसार तो हंसी उड़ाएगा ही, ये संसार की रीत है। इसीलिए मुझे दुख है कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े कैसे हो गए। नारद जी सारी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, भक्ति महारानी आप दुखी मत होइए, आप तो भगवान की प्राण प्रिया है। भगवान आपसे अधिक प्रेम किसी से नहीं करते। भगवान ने आपको वरदान दिया है कि जिस भी भक्त के हृदय में भक्ति निवास करती होगी वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा होगा। फिर आप इस प्रकार दुखी मत होइए, मैं आपके लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। नारद जी इतना कहकर ज्ञान और वैराग्य के कान में गीता इत्यादि के पाठ करने लगते हैं। ज्ञान वैराग्य थोड़े से हिलते डुलते हैं, लेकिन उनकी चेतना जागृत नहीं होती। वे हिलने डुलने के बाद फिर से मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। नारद जी बड़े ही दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों इतने उत्तम गीता का पाठ करने के बाद भी, वेद वेदांग का पाठ करने के बाद भी उठते नहीं। उतने में ही आकाशवाणी होती है, नारद जी आप परेशान मत होइए और संतों का संग कीजिए और इनको कोई ऐसा सत्संग कार्य करके दिखाइए जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए। अब तो नारद जी कहते हैं कि मैं तभी से पूरी पृथ्वी पर घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी इस प्रकार का संत नहीं मिला। ना ही आकाशवाणी ने मुझे साफ साफ बताया कि मैं किससे जाके बात करूं जो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा ठीक हो जाए। सनकादिक ऋषि हंसने लगे और कहने लगे, नारद जी क्या आप नहीं जानते, सबसे प्रथम बार आपको ही आपके पिता ने चतुर श्लोकी 4 श्लोकों में भागवत पाठ सुनाया था, जो कि भगवान की प्रेरणा से आपने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसका वर्णन कर दिया। नारद जी कहते हैं, भागवत महापुराण, हाँ मैंने अपने पिता के मुख से भागवत महापुराण 4 श्लोकों में सुना था, जो कि भगवान की आज्ञा के द्वारा मैंने व्यास जी को बताया था। लेकिन मैं तो भागवत से भी ज्यादा उत्तम वेद पुराण ज्ञान और वैराग्य के कान में गा के आया हूं, पर उनकी मूर्छा जब उससे नहीं टूटी तो भागवत से टूट जाएगी। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी आप सब कुछ भूल गए। आपके ऊपर भी पृथ्वी पर जाने के बाद कलयुग का प्रभाव हो गया और आप सब कुछ भूल गए। आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है। आप ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सत्संग कीजिए, उससे वो हमेशा पुष्ट और हस्त पुष्ट होकर अपनी माँ के साथ जवान होकर सारे जगत में भ्रमण करेंगे। अब तो नारद जी सनकादिक ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु अब भक्ति महारानी का दुख आप ही दूर करेंगे, आप ही मेरे साथ चलिए और जहां भी आपको उत्तम स्थान लगे वहां आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ कीजिए, जिससे कि भक्ति महारानी का दुख दूर हो सके। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय।
सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे अपना बना लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे अपना बना लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। आगे तेरी मर्जी है, मेरी यही मर्जी है, आगे तेरी मर्जी है, ओ मेरी यही मर्जी है, आगे तेरी मर्जी है, मेरी यही मर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। ओ रंग जिसे रंग रहा, ओ रंग जिसे रंग रहा, उस रंग में रंगा लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे अपना बना लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। पलने झुलाए हैं, मैंने तो है पलकों के पलने झुलाए हैं, ओ मैंने तो है पलकों के
पलने झुलाए हैं। मैंने तो है पलकों पे पलने झुलाए हैं। ओ सांवरे मोहे अपने, ओ सांवरे मोहे अपने हाथों से झुला लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में, दिखे तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में। ओ दिखे तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में, दिखे तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में। मुझे तेरी सखियों के, मुझे तेरी सखियों के कानों से बचा लेना। कान्हा मेरी आँखों में नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को मिटाने के लिए नारद जी सनकादिक ऋषि के साथ में तुरंत ही हरिद्वार के आनंद नामक तट पर आ गए, जहां अनेकों अनेक सिद्ध पुरुष ऋषि मुनि रहते थे। जैसे ही सबको पता चला कि यहाँ भागवत महापुराण का साप्ताहिक यज्ञ होने जा रहा है, दूर दूर से ऋषि मुनि और जितने भी संत महात्मा थे वो सब वहां आ गए। गंगा, यमुना इत्यादि जितनी नदियां थी सभी देवियों का रूप धारण करके कथा अमृतपान करने कथा स्थल पर आ पहुंचती हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि मानो जैसे सारा संसार यहीं आकर समा गया है। चारों तरफ कथा सुनने वाले प्रेमी इकट्ठा हो जाते हैं। उस समय चारों ओर भगवान की जयकार, नमस्कार और शंखों की ध्वनि गूंजने लगती है। चारों ओर अबीर गुलाल उड़ने लगता है और फूलों की वर्षा होने लगती है, क्योंकि भगवान की कथा इतनी पवित्र है। जब भी भगवान की कथा सुनने बैठे तो
ऐसे उत्सव के साथ सुनने बैठे कि मानो सारी संसार की खुशियां यही कथा स्थल में है। सब कुछ भूल के भगवान की कथा में आना चाहिए और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। सभी देवता अपनी अपनी देवियों को लेकर विमानों पर आकर आकाश में स्थित हो गए और सब सनकादिक ऋषियों के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनने लगे। सनकादिक ने कहा, इस भागवत महाशास्त्र की महिमा इतनी है कि इसको जीवित तो क्या, कोई मरा हुआ प्राणी जो अपने पथ से भटक गया हो और वह गति को प्राप्त ना हुआ हो, वह भी उतर जाता है। जो भगवान की इस कथा को मन लगाकर सुनता है, भगवान स्वयं भक्ति महारानी के साथ उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। जितना फल हजारों अश्वमेध यज्ञ कराने पर मिलता है, उतना फल श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनने या उसको कराने से मिलता है। जो भी मनुष्य चित्त लगाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। जिस भी मनोरथ से वह इस पाठ को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने वाला मानो इस प्रकार पुण्य भागी होता है, जैसे वह रोजाना गौ की सेवा करता हो, मंदिर में जाके भगवान की पूजा करता हो, रोजाना दान करता हो। जितना फल इन सब चीजों से मिलता है, उतना ही फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से मिलता है। संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण मानो एक ऐसा जहाज है जो हमें भव से पार ले जा सकता है। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को शांत नहीं किया जा सकता, अपने मन को एकाग्रचित्त नहीं किया जा सकता, कलयुग की माया से नहीं बचा जा सकता। इसीलिए इस कथा को केवल 7 दिनों के अंदर सीमित कर दिया है कि सप्ताह पुराण में व्यक्ति समय निकालकर इस कथा का पाठ सुने, कराए, तो उसके जीवन के सारे सुख उसको प्राप्त हो सके और अंत में भगवान की सेवा करे और भगवान के धाम को वह व्यक्ति प्राप्त हो जाए। जो फल तप से, योग से और समाधि लगाने से प्राप्त होता है, वो साप्ताहिक विधि से भगवान की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जिस समय भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी उनसे कहते हैं, प्रभु आप चले जाओगे तो इस धरती को कौन बचाएगा, क्योंकि आपके जाने के बाद अनेकों अनेक दुष्ट राजाओं का भेष बनाकर कलयुग के प्रभाव में आकर यहाँ भक्तों पर अत्याचार करेंगे। भगवान उद्धव जी की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं, और सोचते सोचते ही उद्धव जी भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर समा जाते हैं। एक रूप से भगवान धरती पर बैठे हुए हैं और दूसरे रूप से भगवान भागवत जी के अंदर समा जाते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरे जाने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरी वांगमयी मूर्ति समझा जाए। मैं इस पृथ्वी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में इस पृथ्वी पर रहूंगा और जीवों का उद्धार करता रहूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार सोनक जी यहाँ ऋषि मुनियों को और नारद जी को ये कथा का महात्म्य सुना ही रहे थे कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ
वहां आकर नृत्य करने लगती है। चारों तरफ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप होने लगता है। भक्ति सुंदर आभूषण धारण करके प्रसन्न मन से इस सभा में आकर विराजमान हो जाती है और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी जवान होकर सुंदर अलंकारों से अलंकृत होकर उसके साथ इस सभा में आ खड़े होते हैं। चारों ओर सभी लोग कहने लगते हैं ये कौन है। तब सनकादिक कहते हैं कि ये भक्ति महारानी है, जो अभी अभी कथा के भाव से प्रकट होकर हमारे बीच में आई है। जहां भी भगवान की कथा होगी वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वतः ही चले आएंगे। अब तो भक्ति कहने लगी, ऋषियों मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। तब सनकादिक कहते हैं, भक्ति तुम भगवान की प्राण प्रिया हो, जहां भी भगवान की कथा चल रही हो वहां बैठे सभी मनुष्यों के हृदय में तुम वास करो। इस समय भी यहाँ भगवान की कथा चल रही है, जितने भी मनुष्य यहाँ प्रेम से भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर बैठे हैं, तुम उनके हृदय में निवास करो। यहाँ ज्ञान की बातें होंगी तो तुम्हारे पुत्र ज्ञान को भी स्थान मिलेगा। यहाँ कथा को सुनकर जितने समय के लिए व्यक्ति कथा सुनेगा उसके मन में वैराग्य भी आ जाएगा, तो तुम्हारे पुत्र वैराग्य को भी स्थान मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा जहां भी कथा होती है वहां जितने समय के लिए कथा हो रही है उतने समय के लिए तो मन में ज्ञान और वैराग्य स्थापित हो ही जाते हैं। भक्ति होती है तभी हम पंडाल तक चल कर आ पाते हैं। अगर मन में भक्ति ना हो तो हम पंडाल की ओर कदम ही ना बढ़ाएं। लेकिन पंडाल में आने के बाद भगवान के शब्द, भगवान की महिमा के शब्द कानों में पड़ने के बाद ज्ञान वैराग्य भी हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और मन को घेर लेते हैं, जिससे हमें भगवान की कथा सुनकर कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है और कुछ वैराग्य भी जागता है। इसलिए जब भी भगवान की कथा में बैठे तो पूर्ण समर्पित होकर ही भगवान की कथा सुने, ताकि हमारे मन में ज्ञान और वैराग्य स्थापित हो जाए। क्योंकि ज्ञान होगा तभी हम संसार की इस माया से लड़ पाएंगे, वैराग्य होगा तभी हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कहकर सनकादिक आगे की कथा कहने लगे। वह नारद जी से कहते हैं, नारद जी अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं जिससे धुंधकारी जैसे दुष्ट को भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई और वह भगवान का पार्षद रूप धारण करके भगवान के चरणों को समर्पित हो गया। एक समय की बात है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर विराजमान नगर में रहता था, जो बड़ा ही पूजा पाठी था, भगवान में आस्था रखता था, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन व्यापन करता था। पहले के समय में ब्राह्मणों की जीविका केवल और केवल भिक्षावृत्ति ही होती थी, क्योंकि वे केवल पूजा पाठ और शिक्षा का दान दिया करते थे, जिससे उनको जो भिक्षा मिलती थी उससे वे अपना जीवन व्यापन करते थे। आत्मदेव के पास बहुत सारा धन था, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। इसकी धुंधली नाम की पत्नी थी, जो देखने में थोड़ी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। हमेशा किसी न किसी बात पर विवाद करती रहती थी। अब तो आत्मदेव का काफी समय अपनी
अपनी पत्नी के साथ इसी प्रकार से बीत जाता है, लेकिन काफी समय तक उनको कोई संतान नहीं होती। एक दिन आत्मदेव मन में विचार करते हैं कि भला ये धन, ये संपत्ति किस काम की? जब मेरे संतान ही नहीं है तो मैं जीकर ही क्या करूं? पत्नी का स्वभाव भी ऐसा कठोर है कि वह केवल अपने में प्रसन्न रहती है, बात बात में झगड़ा करती है। आत्मदेव यही सोचकर जंगल की ओर निकल जाते हैं कि मुझे अब जीना नहीं है। आत्मदेव चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, जहां जाकर ये थोड़ा जलपान करते हैं और एक पेड़ की छांव में आसरा लेकर सिर टिकाकर बैठ जाते हैं और वहां अपने भाग्य को कोसते हुए रोने लगते हैं। जब हमें किसी वस्तु, जो हम मन से चाहते हैं, उस वस्तु की प्राप्ति ना हो तो हम भगवान को भी कोसने लगते हैं और अपने भाग्य को भी कोसने लगते हैं। लेकिन जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है वो हमारे प्रारब्ध से प्राप्त होता है। आत्मदेव यहाँ सोच सोच के रुदन कर रहे हैं कि अब मुझे इस संसार में नहीं जीना, मैं जीकर भी करूंगा क्या? मैं किसके लिए जीऊं? संतान तो मेरे पास है नहीं। इतना धन मैं अपने घर में छोड़ के आया हूँ कि मेरी पत्नी अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, पर अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक परम तपस्वी सन्यासी आत्मदेव के सामने आ जाते हैं। आत्मदेव उनको प्रणाम करते हैं। सन्यासी पूछते हैं, ब्राह्मण देवता क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जो आप इस वन में आकर यहाँ रुदन कर रहे हैं? आत्मदेव कहते हैं, प्रभु आप नहीं जानते कि बिना संतान व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। मैं जानता हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अपना जीवन कैसे जीता हूं मुझे पता है। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता संतान नहीं है तो दुखी है, और अगर संतान होकर नालायक हो जाए तो आप बहुत दुखी होंगे, और उसके बाद आप उसका सब कुछ करें, वो सब कुछ गवा दे, दुष्ट निकल जाए तो आप बहुत 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 दुखी होंगे। मैं आपका भाग्य देख रहा हूं कि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी आपके कोई संतान नहीं है, क्योंकि आपके जीवन पर किसी का कर्ज नहीं है। हमें संतान हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, ये सब कर्ज चुकाने के लिए मिलते हैं। ध्यान रखना, हर व्यक्ति जन्म लेता है तो केवल भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन सांसारिक माया उसको अपने जाल में फंसा लेती है, रिश्तों में बांध लेती है। मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जो 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है। इसके बाद भी हम शरीर धारण करने के बाद भी प्रभु का धन्यवाद ना करें कि आपने हमें ऐसा सुंदर शरीर दिया, तो धिक्कार है ऐसे जन्म पे। हम केवल जिस समय गर्भ में होते हैं उस समय भगवान की, हर प्राणी, हर जीव जब गर्भ में आता है तो स्तुति करता है, प्रभु मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल, मैं बाहर आते ही तेरी सेवा करूंगा, केवल केवल जीवन तेरे लिए जीऊंगा। तेरा बड़ा उपकार कि तूने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया। लेकिन जैसे ही जीव बाहर आता है वह माया में फंस जाता है और रिश्तों की डोर में बंध जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और सांसारिक प्रपंच उसे अपने में बांध लेते हैं। इसके बाद वह भगवान को दिया हुआ वचन भूल जाता है। जब याद भी आता है तो उसको सांसारिक रिश्ते रोक लेते हैं और माया की ओर खींच लेते हैं।
आप धन्य हैं कि 7 जन्म भी आपके कोई संतान नहीं है, आपको किसी का कर्ज नहीं देना। एक बात बताओ, संतान होगी तो आपको उसका लालन पालन करना पड़ेगा और उसके लिए कमाना पड़ेगा, धन जोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तो ये कर्ज ही तो है। आप उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसके बाद भी अगर वो कोई कार्य नहीं करता तो आप उसका लालन पालन करेंगे, ये कर्ज ही तो है। अगर संतान को माता पिता का कर्ज चुकाना है तो वो ऐसे घर में जन्म लेगा जहां माता पिता के पास कोई किसी प्रकार का साधन ही नहीं है, और बालक जैसे ही जन्म लेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, उसी समय से वह माता पिता की सेवा में लग जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बेचारे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, या तो भीख मांगते हैं या फिर किसी चाय की दुकान पे लग जाते हैं, या कहीं छोटेपन से ही मजदूरी करने लगते हैं। उनको अपने माता पिता का कर्ज देना होता है, इसलिए वो ऐसे घर में जन्म लेते हैं। और जो बालक भरे पूरे परिवारों में जन्म लेते हैं और माता पिता उनका कर करके थक जाते हैं, उन बालकों का कर्ज उन माता पिता के ऊपर होता है। तो कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि हमने इसके लिए इतना किया, उसके बाद भी ये हमें कुछ बदले में नहीं देता। सब अपना कर्ज लेते हैं। सन्यासी यहाँ आत्मदेव को बहुत समझाते हैं, ब्राह्मण देवता आपके भाग्य हैं, आप पे किसी का कर्ज नहीं है, इसलिए ऐसी कोई वस्तु मत मांगिए जो आपके भाग्य में नहीं है। अगर बिना भाग्य के मांगी हुई वस्तु आप लेंगे तो उससे आपको दुख ही प्राप्त होगा। लेकिन आत्मदेव नहीं मानते और सन्यासी से कहते हैं कि अगर आप मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे कि मैं एक पुत्र का बाप बनूं, तो मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, और उससे आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण अगर आपके सामने मर जाता है, आप उसकी जान नहीं बचा पाते, तो उसकी मृत्यु का दोष आपके सिर लगता है, यानी ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगता है, जिससे भगवान भी नहीं बच पाए, तो एक साधारण जीव कैसे बच पाएगा। सन्यासी बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता आपने तो हमें ही फंसा दिया, हमें दुविधा में डाल दिया। आप नहीं मानते तो ब्राह्मण देवता अपने झोले से एक फल निकालते हैं और ब्राह्मण देवता को दे देते हैं। ये लो ब्राह्मण देवता, अगर आप नहीं मानते तो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन होई है वही जो राम रची राखा। भगवान अपने भक्त को जब वो गलत राह पे चल जाता है तो उसको दुख देकर भी सही राह पर लेकर आते हैं। अब तो ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपने घर आते हैं और धुंधली को आवाज लगाते हैं दरवाजे से ही, अरे धुंधली कहाँ गई, बाहर निकल के आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। धुंधली लालची थी, दौड़ी दौड़ी आई, आज लगता है कुछ बड़ा उपहार पंडित जी मेरे लिए लेकर आए हैं। धुंधली ने कहा, दिखाओ दिखाओ क्या लाए हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, धुंधली आज मुझे बड़े पहुंचे हुए एक संत मिले, जिनसे मुझे ये फल प्राप्त हुआ, और उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो वह गर्भवती हो जाएगी, यानी हमारे घर में भी अब किलकारियां गूंजेगी, हमारे घर में भी बालक हो जाएगा। धुंधली तुम भी ऊब गई होगी जीवन से, लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बांझ कहते हैं, अब तुम्हें किसी के मुख से बांझ नहीं सुनना पड़ेगा। तुम स्नान इत्यादि करके इस फल को ग्रहण करो, जिससे कि हमारे घर में भी बालक हो जाएगा। और धुंधली ब्राह्मण देवता को झूठा आश्वासन देकर अंदर चली जाती है। ब्राह्मण देवता अपने नित्य पूजा कर्म के लिए स्नान इत्यादि करने, संध्या करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उतने में धुंधली विचलित हो जाती है और पड़ोस में अपनी पड़ोसन के पास जाती है, उससे कहती है कि देखो आज हमारे पंडित जी कहीं से एक फल लेकर आए हैं और कहते हैं कि इस फल को खाने से मुझे गर्भ रह जाएगा। कहीं बताओ, फल खाने से भी गर्भ रहता है?
पड़ोसन कहती है कि तुम भगवान पर उंगली उठा रही हो। अगर किसी संत ने तुमको ये फल दिया है तो अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली, पीठ पीछे लोग तुम्हें बहुत बुरा कहते हैं। तुम अगर किसी के सामने पड़ जाओ तो लोग कहते हैं ये बांझ आ गई, अब हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। तुम इस फल को खा लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। धुंधली कहती है मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भैया मैं इस फल को बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है गर्भवती होने के बाद स्त्रियों को बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं, तो मैं ऐसा कोई दुख नहीं झेलना चाहती। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं प्रसव की पीड़ा झेल सकूं। अब पड़ोसन कहती है धुंधली तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण देवता बड़े ही परीक्षण के बाद ये फल लेकर आए हैं, तुम्हें इसे भक्षण अवश्य करना चाहिए। धुंधली कहती है हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, और ऐसा कहकर अपने घर आ जाती है। भाग्यवश उसी क्षण धुंधली की बहन उसके घर पर आ जाती है। धुंधली सारी बात अपनी बहन को बताती है, तो धुंधली की बहन कहती है कि मैं बड़े अच्छे समय पर तुम्हारे पास आई हूं। तुमको पता है मैं 1 माह की गर्भवती हूं, तुमको पुत्र चाहिए और मुझको पैसा, क्योंकि मेरे पति के पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है और हमारे पास संतान है। पहले ही मेरे 5-5 बालक हैं और ये छठा और मेरे गर्भ में आ गया। तुम मुझसे अगर चाहो तो सौदा कर सकती हो, तुम मुझे इस पुत्र के बदले में कुछ धन दे देना और मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूंगी। तुम पंडित जी से कह दो कि मैं फल खाने से गर्भवती हो गई हूं। ज्यादा समय नहीं हुआ, पंडित जी विश्वास मान लेंगे। धुंधली अपनी बहन से सौदा कर लेती है। धुंधली कहती है फिर इस फल का क्या करूं? बहन कहती है इस फल का परीक्षण करने के लिए तू इसे अपनी गैया को खिला दे, क्योंकि कई सालों से तेरे आंगन में ये बंधी हुई गाय भी बांझ है, इसके भी कोई बालक नहीं है। धुंधली ऐसा सुनते ही उस फल को ले जाकर गाय को खिला देती है और ब्राह्मण देवता से कहती है कि मैंने फल खा लिया और फल खाने से मैं गर्भवती हो गई। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान के भक्ति भाव जप तप में लग जाते हैं। समय आता है और समय आने पर धुंधली की बहन को एक बालक होता है। तब तक धुंधली गर्भवती होने का नाटक करते हुए सारे गांव में घूमती है और पंडित जी को भी ऐसा ही स्वांग करके दिखाती है। अब तो जैसे ही बालक होता है, धुंधली की बहन चुपके से रात्रि में आके धुंधली को वो बालक दे देती है। धुंधली सवेरे होते ही पंडित जी से कहती है पंडित जी हमारे घर पुत्र ने जन्म ले लिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न होते हैं और इस बालक का नामकरण संस्कार कर देते हैं। धुंधली कहती है कि मेरा बालक है तो नाम भी मेरे नाम पर रखा जाएगा, और धुंधली अपने बालक का नाम धुंधकारी रख देती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो धुंधली का पुत्र 3 महीने का होता है, तभी गैया को भी एक बालक पैदा होता है, जिसका शरीर मनुष्यों के जैसा होता है लेकिन कान गाय के जैसे होते हैं। पंडित जी जैसे ही गाय को बालक होता है, पंडित जी प्रसन्न हो जाते हैं और इस बालक का भी नामकरण संस्कार करते हैं। गाय के जैसे कान होने के कारण इसका नाम रखते हैं गोकर्ण। इस प्रकार यहाँ आत्मदेव भगवान के घर में 2 पुत्र हो जाते हैं, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण जी महाराज। दोनों की शिक्षा आरंभ होती है। गोकर्ण महाराज जैसा कि ब्राह्मण देवता सन्यासी महाराज मिले थे, उनका तप था, उनकी पूजा का, उनके जप का प्रभाव था, वैसे ही गोकर्ण महाराज बड़े ही ज्ञानवान और भगवान के भक्त परायण होते हैं। इधर धुंधली का पुत्र धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट प्रभाव का और गलत संगति वाला बन जाता है।
पिता का थोड़ा थोड़ा धन करके ये बाहर गलत कार्यों में लगा देता है। पिता इसको देखकर बहुत दुखी होते हैं और एक दिन इसका पिता के साथ झगड़ा हो जाता है, जहां आत्मदेव को सन्यासी द्वारा कही गई सारी बातें आज याद आती है। सन्यासी ने आत्मदेव को बहुत तरह से समझाया और उदाहरण भी दिया कि राजा सगर के 60,000 बालक थे, जो कि कपिल देव जी के श्राप के कारण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। सोचो किसी पिता के 60,000 बालक एक साथ भस्म हो जाए, क्या रहा उसके जीवन में। इसलिए जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे मत मांगो। अगर तुम भाग्य के जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसको मांगोगे तो वो तुम्हें मिल भी जाएगा, तो तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। आज आत्मदेव पंडित जी को सारी बातें याद आती हैं और वो बड़े दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन नष्ट कर लूं। तभी गोकर्ण महाराज उनके पास आते हैं और उनको आत्मज्ञान कराते हैं। पिताजी, आप बार बार आत्महत्या करने की सोचते हैं। आप जानते हैं हमारे घट में भगवान बैठा होता है। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। आपके भाग्य में जो नहीं था आपने वो मांगा और पाया, और आज उसके कारण आप दुख प्राप्त कर रहे हैं। अब भी समय है, थोड़ा ही जीवन बचा है। आप वन जाइए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर अपना ये शरीर भगवान को अर्पण कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा किए गए जो भी पाप हैं, पाप 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और हमारे शरीर के द्वारा, शारीरिक शरीर के द्वारा किए गए पाप। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बच्चों, कथा में आए हो ना, तो इधर के तरफ मुंह करो और कथा सुनो। देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, कथा में ध्यान लगाओ। फिर मैं तुमसे कल सवाल पूछूंगी तुमने क्या सुना था, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनना। जैसे क्लास में मैम पढ़ाती हैं, उसके बाद अगले दिन पूछती है ना क्या पढ़ा था, ऐसे कल पूछूंगी, ठीक है? तब आत्मदेव को आत्मज्ञान होता है कि हाँ, मैंने अपना सारा जीवन केवल पुत्र प्राप्ति करने के लिए और धन जोड़ने के लिए ही खर्च कर दिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इंसान अगर कहीं 2 दिन के टूर पे जाए तो सभी आवश्यक वस्तुएं अपने साथ सजोकर रख लेता है कि वहां इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और जो सत्य है कि हम जब जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें एक दिन भगवान के घर जाकर हिसाब देना है, उसके लिए हम कोई भी कार्य नहीं करते। क्या करते हैं? कोई तैयारी करते हैं? जबकि ये अटूट सत्य है कि जो जन्मा है उसको एक दिन ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हम वहां जाने की तैयारी करते हैं? जब जाएंगे जब देखा जाएगा। हर कोई सोचता है अरे जाना तो एक दिन सबको है, जब जाएंगे जब देख लेंगे। अभी तो घर संसार चला ले, बच्चों की जिम्मेदारी है, पोता पोती की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होती, इनको अपने मन से छोड़ना पड़ता है। कहा गया है कि जब 50 वर्ष के हो जाओ तो घर के सुख को त्याग देना चाहिए। 51, जैसे ही 51 लगे तो वन की ओर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उम्र भगवान को प्राप्त करने वाली होती है। इतनी नहीं होती कि आपका शरीर जर्जर हो जाए, लेकिन हम लगे रहते हैं संसार के भोग भोगने में। अभी बहू संभालनी है, अभी बेटा संभालना है, अभी पोता संभालना है, अभी पोती संभालनी है। पहले चाहते हैं कि पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू आए। देखो ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। पहले चाहते हैं कि कमाने वाली बहू मिले, क्योंकि एक के कमाए घर नहीं चलता। आजकल महंगाई बहुत है, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए दोनों कमाएंगे तो ही घर चलेगा। और बहू ऐसी लाते हैं जो पढ़ी लिखी होती है और नौकरी करने वाली होती है। जब माँ अपनी बेटी को नौकरी पर भेजती है तो वो सुबह उसको टिफिन लगा के देती है, क्योंकि माँ का प्रेम होता है बेटी के साथ।
सारा दिन चिक चिक करके ऑफिस में जाने क्या करती होगी। इसलिए माँ प्रेम के वशीभूत उसको केवल जाने से थोड़ी देर पहले ही उठाती है, उठ जा, नहा धो के तैयार हो जा, ऑफिस का टाइम हो गया है, और उसको लंच इत्यादि सब पैक करके देती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर लौटती है तो माँ 10 तरह उसके आगे पीछे घूमती है। चाय पी ले, कॉफी पी ले, रोटी खा ले, सर में दर्द है तो सर दबा दूं, करती है कि नहीं करती? माता का प्रेम ही ऐसा होता है। लेकिन जब वही बेटी अपने ससुराल में जाती है तो सास अपेक्षा करती है कि सुबह उठ के अपना लंच स्वयं बना के ले जाए। अब बेचारी को आदत पड़ी हुई है माँ के हाथ का खाने की। माँ लंच तैयार करके देती थी। बताओ, अपने आप करने में तो बहुत समय लग जाएगा, और अगर अपने आप अपना बनाएगी भी तो मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि अपने घर में तो कभी किया नहीं। उसके बाद शाम को हारी थकी आएगी तो सास चाहेगी सुबह नहीं करती, कम से कम शाम को तो करे। शाम को अपने आप करेगी आके, मैं क्यों करूं? बहू लाते किस लिए हैं? जिस समय आप नौकरी वाली बहू लाते हो उस समय नहीं सोचते। अपनी बेटी को भेजते हुए नौकरी पर 10 तरह की टेंशन रहती है। सारा दिन पता नहीं लंच किया होगा कि नहीं किया होगा, पता नहीं कैसे होगी, थक गई होगी। तू सो जा, रोटी खा और सो जा, मैं कर लूंगी अपने आप। लेकिन जब बहू आती है तब वो तेवर बदल जाते हैं, क्योंकि बहू और बेटी में फर्क होता है। अच्छा, जब तक आपके शरीर में जान होगी, जब तक सास के, मैंने ऐसी भी सास देखी है, जब तक शरीर में जान होती है तब तक उनको लंच पैक करके देंगी जैसे बेटी को देती है, क्योंकि कमा के लेके आ रही है। शाम को आने के बाद भी उसकी हेल्प करेंगी, पर ये जरूर समझा देंगी कि बेटा कम से कम एक समय का तो कर लेना, देख मेरा भी शरीर इतना नहीं चलता। क्योंकि बहू भी जो कमा के लाएगी वो अपनी पॉकेट में रखेगी, तुमको नहीं देगी। तुम सोचो तुम्हें कमा के देगी, तुम्हें नहीं देगी। इससे अच्छा तो पढ़ी लिखी बहू जरूर देखो, लेकिन ये डिमांड मत रखो कि नौकरी करना, क्योंकि नौकरी करने वाले फिर घर नहीं संभाल पाते, ये सत्यता है। वो घर देखें या बाहर देखें, बताओ। आदमी जब कमा के आता है तो आदमी सीधे बोलता है, बल्कि घर की स्त्री बोल देती है अपने आप संभाले इन बच्चों को। आदमी घर देखेगा या बाहर कमा के लाके देगा? तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते। और जब वही स्त्री घर भी चलाती है और बाहर भी चलाती है, तब वो सारे काम करती है, तब वहां उसे दुर्गा की उपाधि दे देते हैं। अरे ये तो है ही अष्टभुजाधारी, सारे काम झटाझट कर लेंगे। लेकिन कोशिश करो कि अगर सुखी परिवार चाहते हो तो घरेलू बहू ढूंढो। विपत्ति आए तो कार्य करो, सहयोग करो, लेकिन जब भरा पूरा सब कुछ है तो तुमको घर से बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? चलो टीचर की नौकरी होती है तो आधे दिन में फिर भी आ जाती है, पर जो टीचर हैं उनसे पूछ के देखो कितनी सरखपाई होती है। महाराज, घर से बाहर काम करने के बाद घर में आके एक गिलास उठाने का भी मन नहीं करता। आधी टेंशन तो केवल हमारी यही हो जाती है कि पढ़ी लिखी आई, नौकरी पे जाती है, एक गिलास उठा के नहीं रखती, और फिर गले में कलह होने शुरू हो जाते हैं। आत्मदेव जी यहाँ सारी चीजों को याद करते हैं और याद करके बड़ा दुखी होते हैं, और गोकर्ण महाराज की ज्ञान भरी बातों को सुनकर वन की ओर अब अपना आगे का जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए चले जाते हैं। और वहां जाकर अपने जीवन को भगवान में समर्पित करके भगवान नाम के जप में लग के अपने इस शरीर का अंत कर लेते हैं। इसके बाद धुंधकारी रोज यहां मां से लड़ता है कि पिताजी ने
अवश्य तुझको धन देकर रखा है और तूने घर में कहीं छुपा के रखा है। या तो मुझे निकाल के दे और नहीं तो तू भी मर जा। इस तरह धुंधकारी रोज मां से लड़ता है और आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि धुंधकारी ने मां को बहुत मारा, जिससे आज धुंधली को बड़ा दुख हुआ और वह जाकर एक कुएं पर छलांग लगा लेती है रात्रि को और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। गोकर्ण महाराज ने देखा पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दुष्ट के साथ जीवन निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। गोकर्ण महाराज धुंधकारी से कहते हैं, भैया मेरा मन है तीर्थ पे जाने का, मैं तीर्थ जा रहा हूँ। गोकर्ण महाराज ना हाँ करते ना करते और सोचते हैं, अच्छा है भला छुट्टी, अब मैं स्वतंत्र हूँ, ये घर बार सब कुछ मेरा है। धुंधकारी पहले से ही गलत कार्यों में पड़ा हुआ था। कुछ वेश्याएं थी जिनके घर वो आया जाया करता था। जब घर में स्वतंत्र हो गया तो वेश्याओं के पास जाकर कहने लगा कि अब मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता, अब तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर ही चल के रहो। वेश्याएं धुंधकारी के साथ आकर उसके घर में रहने लगती हैं। अब धुंधकारी उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए रोज चोरी करता, गलत कार्य करता, कहीं से धन छीन लेता, कहीं से चुरा लेता और कहीं से कोई भी गलत कार्य करके उनको धन लाकर प्रसन्न करता। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि रोज ये छोटी मोटी चोरी करके कब तक काम कर चलेगा, कोई बड़ा हाथ मारो जिससे हम लोगों को थोड़ा सुख मिले। अब धुंधकारी राजा के घर में चोरी करता है और बहुत सारा धन और गहने इत्यादि लूटकर ले आता है और लाकर वेश्याओं को दे देता है। 5-5 वेश्याएं धुंधकारी के साथ रहती हैं। आज इन सब ने मिलकर धुंधकारी को बहुत सारी मदिरा पिला दी और उसको बिल्कुल बेसुध कर दिया। अब वेश्याएं कहने लगी आपस में, अरे आज तो इसने हद कर दी, आज इसने राजा के घर पर चोरी की है, कल ना कल ये अवश्य पकड़ा जाएगा और जब ये पकड़ा जाएगा इससे पूछा जाएगा कि धन कहाँ गया तो ये हमारा नाम लेगा, क्योंकि धन तो इसने लाकर हमें ही दिया है और हम पकड़े जाएंगे। क्यों ना इसको राजा के सैनिकों के द्वारा एक ना एक दिन मरना है तो हम इसको आज ही ठिकाने लगा दें। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि वैश्या किसी की नहीं होती। जिनको दूसरे पुरुषों का धन हरण करने की आदत पड़ जाती है वो फिर किसी का साथ नहीं देती। वैश्याओं ने धुंधकारी को मारने के लिए उसके हाथ पैर खाट से बांध दिए और उसके मुख को तकिए से दबाने लगे, लेकिन इस दुष्ट के प्राण इसका शरीर नहीं छोड़ते। तब वेश्याओं ने युक्ति लगाई और जलते हुए कोयले उसके मुख में खोलकर डाल दिए। बड़े तड़प तड़प कर धुंधकारी अपने प्राण त्याग देता है। वेश्याएं वहीं उसके आंगन में गड्ढा खोदती हैं और धुंधकारी को उस गड्ढे में दबाकर ऊपर से लेप पोतकर ऐसा कर देती हैं कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। 1-2 दिन रहने के बाद धन को आपस में बांटने के बाद वो चंपत हो जाती है। किसी गांव वाले व्यक्ति से गोकर्ण महाराज को पता चला कि धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी किसी को मृत्यु देह प्राप्त नहीं हुई। गोकर्ण महाराज ऐसा सुनते ही गया जी में जाते हैं और धुंधकारी का श्राद्ध कर देते हैं। वैसे वो जिस भी तीर्थ पर जाते हैं वहां अपने माता पिता और धुंधकारी का श्राद्ध अवश्य करते हैं, लेकिन आज गोकर्ण महाराज अपने गांव में आते हैं और चुपके से आकर अपने आंगन में उसी चारपाई के ऊपर लेट जाते हैं जिस पर धुंधकारी ने अपने प्राण त्यागे थे। अर्धरात्रि के समय धुंधकारी एक भेड़ का बच्चा बनके गोकर्ण महाराज के सामने प्रकट हो जाता है। थोड़ी ही देर में
वो शेर बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, और अंत में मनुष्य बनकर बड़ा क्रूप रूप धारण करके रोने लगता है। गोकर्ण महाराज पूछते हैं, तुम कौन हो जो ऐसी गति को प्राप्त हुए? तुम्हारे कर्म बड़े बुरे हैं जो तुम्हें ऐसी गति प्राप्त हुई। कुछ बोलो ताकि मैं तुम्हारे लिए कोई उपाय ढूंढ सकूं। गोकर्ण महाराज की ऐसी बातें सुनकर धुंधकारी और तेज तेज रोने लगता है, क्योंकि पाप इतने किए हैं कि मुख से कुछ भी बोल नहीं पाता। गोकर्ण महाराज समझ जाते हैं और जल लेते हैं, मंत्रों से पढ़ते हैं और उस प्रेत के ऊपर छिड़क देते हैं। वाणी मिलते ही वह भवक भवक के रोने लगता है और कहता है, भाई मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मेरे बुरे कर्मों के कारण ही मुझे ऐसी गति प्राप्त हुई। तू मेरा उद्धार करने के लिए कोई सत्कर्म कर, मुझे इस योनि से मुक्ति दिला भाई, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने बड़े पाप किए हैं। गोकर्ण महाराज कहते हैं, धुंधकारी मैंने तो तुम्हारे नाम से श्राद्ध किया, फिर भी तुम आज प्रेत योनि में पड़े हुए हो। धुंधकारी कहता है, भाई मैंने पाप ही इतने किए हैं, ना तो गोकर्ण महाराज ये जानते हैं कि ये आत्मदेव का बेटा नहीं है। गोकर्ण महाराज ने जब गया जी में जाके श्राद्ध किया था तो आत्मदेव महाराज का गोत्र पढ़ा था, और जब धुंधकारी धुंधली की बहन का बेटा है तो आत्मदेव महाराज का गोत्र काम कहां करेगा? गया जी में जाकर निश्चित ही श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन आपका गोत्र, आपका नाम सही होना चाहिए। यहाँ धुंधकारी का गोत्र सही नहीं है, इसलिए उसे मुक्ति प्रदान नहीं हुई। अब गोकर्ण महाराज धुंधकारी से कहते हैं, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सदगति के लिए जो मुझसे प्रयास हो सकेगा मैं करूंगा, अभी तुम जाओ। धुंधकारी वहां से चला जाता है। प्रेत वायु रूप में रहते हैं और केवल वायु भक्षण करके ही अपना जीवन व्यापन करते हैं, कष्ट झेलते हैं। किसी की कृपा हो जाए तो ही उनको जल इत्यादि मिलता है। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक पेड़ को सींचते थे जिस पर प्रेत रहता था। उनको गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन से ही इतना फल प्राप्त हो पाया कि वो जल ग्रहण कर सके, उससे पहले वो प्यासे रहते थे। अब ये प्रेत वायु रूप में चला गया। सुबह हुई, सुबह होने के बाद गोकर्ण महाराज ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करा और उन्हें सभी स्थिति बता दी। सभी ने कहा कि तुम तो सूर्य के उपासक हो, अब तुम सूर्य देवता से ही ये पूछो कि धुंधकारी का उद्धार किस प्रकार किया जा सकता है। तब गोकर्ण महाराज सूर्य देव की उपासना करते हैं और सूर्य देवता को आकाश में ही रोक देते हैं और उनसे पूछते हैं, प्रभु अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मेरे भाई की मुक्ति का उपाय मुझे बताइए। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि तुम इस प्रेत की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ करो, जिससे कि इस प्रेत को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। अब अगले दिन गोकर्ण महाराज सभी गांव वालों को इकट्ठा करके ये बात बताते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ की तैयारियां शुरू हो जाती है। सभी गांव वाले मिलकर एक पंडाल बनाते हैं, बड़ी व्यासपीठ बनाते हैं और उस पे गोकर्ण महाराज को बिठा देते हैं, जहां सभी लोग आकर कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। गोकर्ण महाराज व्यासपीठ से धुंधकारी का आह्वान करते हैं। धुंधकारी वायु रूप में आकर बैठना चाहता है पर कहीं भी बैठ नहीं पाता, क्योंकि वायु एक जगह नहीं टिक सकती। अब तो
धुंधकारी की नजर एक बांस पर पड़ती है जिसमें 7 गांठ होती है। उसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसमें धुंधकारी वायु रूप से घुसकर बैठ जाता है। पहले दिन की कथा जहां समापन होती है, वहीं समापन के बाद तड़ की आवाज आती है। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं तो बांस की पहली गांठ फट जाती है। ऐसा करते करते पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और चौथे दिन चौथी, 7वें दिन 7वीं गांठ फट जाती है और धुंधकारी दिव्य स्वरूप धारण करके, पीतांबर धारण करके सबके सामने गोकर्ण महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है, भैया तुम्हारे इस सत्कर्म से मुझे ये पवित्र देह प्राप्त हुई है। अब मैं भगवान के लोक को जा रहा हूं। उतने में ही भगवान के पार्षद विमान लेकर धुंधकारी के पास आते हैं और धुंधकारी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं गोकर्ण महाराज भगवान के पार्षदों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी ने विधि पूर्वक भगवान की कथा श्रवण की, तो केवल धुंधकारी आपके साथ क्यों जाएगा? जिन भी लोगों ने मन लगाकर कथा सुनी है वो सब भगवान के धाम को जाने के अधिकारी हैं। मैं भी भगवान के धाम को जाने का अधिकारी हूँ, आप हम सबको ले चलिए। भगवान के पार्षद कहते हैं, गोकर्ण महाराज आपने केवल धुंधकारी को मुक्ति देने के लिए कथा कही, अपने कल्याण के लिए नहीं कही। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने किसी न किसी कामना से ये कथा सुनी, भगवान को प्राप्त करने के लिए कथा नहीं सुनी। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आप दोबारा से 3 माह बाद कथा आरंभ कीजिए, उसके बाद भगवान स्वयं आपको यहाँ लेने अवश्य पधारे। इकलौता उस सभा में धुंधकारी ऐसा था जिसने भगवान को प्राप्त करने के लिए कथा सुनी थी। अपना चित्त चारों ओर से हटाकर केवल भगवान के चरणों में स्थापित किया और वायु रूप होकर भी स्थिर रूप से उस बांस के अंदर समा गया। मन लगाया तो भगवान मिले। इस प्रकार यहाँ सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद जी देखो किस प्रकार से यहाँ उस प्रेत आत्मा को भी भगवान की साप्ताहिक विधि पूर्वक भागवत सुनने से मोक्ष मिल गया। तो जो जीव अपने कल्याण हेतु मन लगाकर श्रद्धा भाव से धन इत्यादि खर्च करके भगवान की कथा श्रवण करेंगे, उनको किस चीज की कमी रह पाएगी? जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की कथा सुनता है उसको वही भाव प्राप्त होता है। कभी भी भगवान की कथा निष्फल नहीं जाती। 1 सेकंड के लिए भी अगर आप हाथ जोड़ के भगवान के मंदिर के सामने या कहीं भी भगवान का ध्यान करते हैं तो वो निष्फल नहीं जाता, वो आपके पुण्य फलों में जुड़ जाता है। इसलिए हमेशा मन से भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। लगी लगन मत तोड़ना प्यारे, लगी लगन मत तोड़ना, हर जी मरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भुजी मरी लागी लगन मत तोड़ना, भुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि
जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच खबर मत छोड़ना प्यारे, बीच खबर मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लगी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
बोली बाके बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान की कथा जीवन को निर्मल करने वाली है, पावन करने वाली है। जहां भी मिल जाए जरूरी से जरूरी कार्य छोड़कर भी भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह कथा आपको वैकुंठ में सुनने को नहीं मिलेगी, कैलाश पर्वत पर यह कथा सुनने को नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी स्वर्ग में ये कथा सुनने को नहीं मिलेगी। केवल पृथ्वी पर ही भगवान का साप्ताहिक यज्ञ किया जाता है। आज के समय में तो धन्य है, चाहे लोग कहें कि व्यापार बना लिया है, लोग कह देते हैं, जिज्ञासु ऐसे ही होते हैं कि व्यापार बना लिया है, धंधा बना रखा है, जगह जगह कथा करते डोल रहे हैं। अरे कम से कम लोगों को उनके घर से निकालकर, चाहे 4 लोग क्यों ना जुड़े, उनको उनके घर से निकालकर भगवान का नाम तो सुना रहे हैं, भगवान के नाम में तो उनका समय व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार हो भगवान की कथा से उनको जोड़ रहे हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, चाहे आप भागवत जी का आधा श्लोक ही पढ़ें, लेकिन नित्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। आपसे पढ़ना नहीं आता तो आप सुने। कहीं भी सुनने को अगर आपको अवसर प्राप्त होता है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा का आधा श्लोक भी आपके जीवन को नित्य पवित्र कर देता है। इतनी कथा यहां पूर्ण हुई कि उस सभा में प्रहलाद जी, बलि, उद्धव, अर्जुन, देव ऋषि नारद चकित रह गए कि इतने सारे भक्त इस सभा में उपस्थित कैसे हो गए। भगवान की कथा ज्ञान और वैराग्य को देने वाली है, भक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए भगवान के सभी पार्षद, भगवान के भक्त इस सभा में आकर नाचने लगे। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कथा श्रवण करने के लिए इस सभा में विराजमान हो गए। अब तो चारों ओर सभी देवी देवता अपने अपने सिंहासन छोड़कर इस कथा में आ विराजे। चारों ओर खूब भगवान की जय जयकार होने लगी, भगवान की कथा चलने लगी। नारद जी भक्ति का दुख दूर करने के लिए यहाँ सनकादिक ऋषियों से कथा सुन रहे हैं, और सनकादिक ऋषि बड़े प्रेम भाव में मग्न होकर भगवान की कथा कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि अब आप पृथ्वी के जीवों का उद्धार करने के लिए इस कथा की साप्ताहिक विधि भी हमें अवश्य सुनाइए, क्योंकि जब हमें साप्ताहिक विधि पता होगी तभी तो हम इस कथा का श्रवण करवा पाएंगे या इस कथा का अनुष्ठान करवा पाएंगे। सनकादिक ऋषि यहाँ नारद जी से कहते हैं, नारद जी, जो भी जीव भगवान की इस कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान कराना चाहिए तो उसको सर्वप्रथम जिस प्रकार विवाह के लिए तैयारी करते हैं इसी प्रकार तैयारी करनी चाहिए। बड़ा मंडप बनाना चाहिए, केले के पत्तों से मंडप की सजावट करनी चाहिए, हरे रंग के बांस लगाने चाहिए। आजकल तो सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ ऐसा हो गया है कि सब चीजें उपलब्ध हो गई हैं। पहले के समय में केले के पत्तों से मंडप बनाया जाता था और हरे बांस ढूंढ के लाए जाते थे, जिनसे व्यासपीठ के ऊपर छत्र यानी छाया की जाती थी। बैठने वाली पंगत की तरफ छाया नहीं होती थी, ना ही धूप की व्यवस्था होती थी, ना ही बरसात की व्यवस्था होती थी, किसी की व्यवस्था नहीं होती थी। पहले माइक की व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि उस समय माहौल इतना शांत था कि इतनी भीड़ होने पर भी सुखदेव जी महाराज या हर वक्ता बिना माइक के ही कथा सुनाता था, क्योंकि हवा इस प्रकार पवित्र हो जाती थी कि उस हवा के प्रभाव से ही कथा चारों ओर फैल जाती थी और सबको सही रूप से सुनाई देती थी। और वक्ता भी सुनने वाले
प्रभु भक्ति से और प्रेम से लिप्त होते थे, इसलिए उनको केवल और केवल भगवान की कथा सुनने में रुचि रहती थी, बाकी किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती थी। अब संकादिक यहाँ साप्ताहिक विधि बताते हैं कि इस प्रकार व्यवस्था करने के बाद कथा आरंभ करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो सुबह 3 पहर कथा चलनी चाहिए, लेकिन आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है, तो नए वक्ताओं ने, ऋषि मुनियों ने समय निर्धारित किया कि शाम के 3 पहर कथा हो जाए और उसके बाद भगवान का कीर्तन इत्यादि हो और भगवान की आरती होकर प्रसाद वितरण किया जाए। जहां भी कथा हो वहां सबको न्योता दिया जाए, दूर दूर से लोग रिश्तेदार बुलाए जाए ताकि वो इस कथा का लाभ उठा सके। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में कथा हो रही है तो भैया रिश्तेदारों को पता ना चल जाए, आ जाएंगे तो कौन करेगा? कथा सुनने जाएंगे कि उनके लिए रोटियां बनाएंगे? मन में बात आती है ना, ये अपने घर का तो होता नहीं, रिश्तेदार और आके बैठ जाएंगे। पर कथा में ऐसा कहा गया है कि अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को भी न्योता देना चाहिए कि हमारे आसपास कथा हो रही है, आप भी इसका लाभ उठाएं, आप इसको आकर सुने। और फिर सभी व्यक्तियों के लिए, जितने भी श्रोता हैं, उनके लिए चाय पानी की और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता के लिए उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। बैठने का आसन उत्तम होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे चौकड़ी मार के कथा सुनाना बहुत मुश्किल होता है, तो बैठने का आसन बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था बहुत अच्छी करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए, ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं उनके सबके खाने पीने का, चाय नाश्ते का ध्यान करना चाहिए। और हो सके तो जो परीक्षित बनते हैं उनको 7 दिन उपवास रख के, यानी एक समय भोजन करके या फलाहार करके कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं है, आज का समय है कि खान पान सब कुछ बिगड़ गया है, तो एक समय भोजन कर सकते हैं। अगर एक समय भी आपकी स्थिति नहीं बनती तो 2 समय आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। कथा श्रवण करने वाले को अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके आसपास कथा हो रही है, आप कथा सुनने नहीं जाते, आप कथा में भाग लेना नहीं चाहते, तो भी आपको अपने घर में अभक्ष्य पदार्थ नहीं बनाना चाहिए। जो चीज भगवान पे अर्पण नहीं की जा सकती, भगवान को भोग नहीं लग सकती, जैसे छोटी सी ही चीज है प्याज लहसुन, उसको भी आसपास में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान की वांग्मय मूर्ति भागवत जी आपके आसपास स्थापित की गई है। इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इन चीजों को नहीं मानते उनको फिर बहुत दुख उठाना पड़ता है। सत्यता है कि उसके बदले फिर दुख उठाना पड़ता है। बहुत लोग नहीं मानते, घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं और सब कुछ चलता है। आपको जो कार्य नहीं करने के वो आप अपने घर में करते हैं और आपने भगवान विराजमान किए हुए हैं, आपको उसका दंड मिलेगा। आपने भक्ति में रखे हैं ना, हमें अच्छे लगते हैं, हमें सेवा करनी है, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग या कोई बेटा या कोई भी मदिरा पान करता है तो वहां कलयुग का वास होता है। आपको ठाकुर जी स्थापना नहीं करनी चाहिए। आप मंदिर में जाकर उनके नाम से जो भी सेवा देना चाहते हैं वो सेवा दीजिए, पर अपने घर में मत रखिए। आजकल तो खेल बन गया है। ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं कि लोग मांस भगवान को भोग लगाते हैं। हमारे भगवान जो हम खाएंगे वो खाएंगे। जब भोगोगे ना, जब पता चलेगा। समय दिखा भी रहा है, प्रकृति दिखा भी रही है, पर फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। अभी तो कलयुग केवल बालक है। 5000 वर्ष बीते हैं, 4,32,000 कुछ समय की आयु है कलयुग की, और अभी कितना गया है? केवल 5000 वर्ष। तो अभी तो कलयुग बालक है। अभी कैसे कह सकते हो? आप अपना आचरण सही रखो, सत्य बोलो, सतयुग आ जाएगा। आप तप करो,
व्रत करना तप के समान माना गया है, क्योंकि अन्न त्यागने से बड़ा तप कोई नहीं होता। अन्न का सन्न माना गया है। एक दिन आप अन्न ना खाओ, शरीर बिल्कुल ढल जाएगा। शरीर में अन्न का सन्न माना गया है। अन्न छोड़ने से बड़ा तप कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा तप है। आप तप करो तो आपके लिए त्रेता आ जाएगा। आप भरपूर भक्ति करो, धर्म करो, तो द्वापर आ जाएगा। कलयुग तो केवल दान पे टिका हुआ है। कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, हमने जाके 1000 रुपए दिए, पंडित जी हमारा नाम लिख देना, अनाउंस जरूर कर देना, पता चले कॉलोनी वालों को हमने दिए हैं। हम पीछे नहीं है दान करने में। जब भी कोई कथा होती है हम देते हैं 1100, 2100, 5100 जितने हमसे बनते हैं। जबकि भागवत कथा ये कहती है कि कभी भी आप इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। जो लोग दान लिखवाते हैं उनसे बता दूं, कभी अपना दान मत लिखवाओ। उनको लिखना है तो वो गुप्त दान के रूप में लिखेंगे, पर आप अपना नाम बोल के कभी मत लिखवाना, वो नष्ट हो जाता है। आप लोग मंदिर में जाके पंखा दान करते हैं और लिखते हैं सप्रेम भेंट अपने इस पूर्वज के नाम से। जैसे जैसे पंखा चलता है ना, आपका पूर्वज भी वैसे वैसे ही घूमता है। मंदिर में जाके पत्थर लगवाएंगे और पत्थर के ऊपर नाम खुदवा देंगे कि इनके सौजन्य से, इनके पितरों के नाम से, पितरों के नाम लिख देंगे। पब्लिक उन पितरों के नाम को खूंदती है अपने पैरों से। देखा है कभी? कितने सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, उनके ऊपर पब्लिक चलती है। क्या भगवान को नहीं पता ये आपने दान दिया है? ईश्वर जानता है ना। दान आप अपने धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने पापों का नाश करने के लिए कर रहे हैं, तो उसका दिखावा क्या करना? भंडारा करेंगे तो मैं भूलूंगी नहीं। अभी हम कथा करके आए, उन्होंने अपने बालक को कृष्ण बनाया, तो अगले दिन उन्होंने कहा कि चलो गोवर्धन पे हम कढ़ी चावल का भंडारा करते हैं। उन्होंने मुझसे कम से कम